नमस्कार दोस्तों। आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। भीषण ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया। उन्होंने दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की मदद करेगी और किसी को भी निराश नहीं लौटने दिया जाएगा कभी। कोविड-19 और फ्लू के मामलों में दोबारा बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कई राज्यों में संक्रमण के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों ने भीड़-भाड़ से बचने, मास्क पहनने और जांच बढ़ाने की सलाह दी है ताकि हालात दोबारा गंभीर न हों। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कोल्ड डे ने जनजीवन प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 50 से अधिक जिलों में चेतावनी जारी की है। दृश्यता कम रहने से यातायात और उड़ान सेवाओं पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी नेता माधव की जेब से 50,000 रुपये की गड्डी गिर गई। मामला सामने आने पर मंच से लोगों से पैसे लौटाने की अपील की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस का यूपी पुलिस मंथन हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लगातार विश्व के टॉप 5 ट्रेंड में बना रहा। इसे 170 करोड़ से अधिक इंप्रेशंस मिले। पुलिस सुधार, पारदर्शिता और संवाद को लेकर चलाए गए इस अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी पुलिस को पहचान दिलाई। 2 दिन में आईफोन की मांग पूरी न होने से आहत एक मासूम बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। गरीब पिता बेटी की आखिरी जिद पूरी नहीं कर सका। यह घटना समाज में बढ़ती भौतिक इच्छाओं और बच्चों पर पड़ रहे मानसिक दबाव को उजागर करती है। महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रिछारिया ने अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें दिखावे से दूर सादा जीवन और आध्यात्मिक सोच वाला जीवन साथी चाहिए। सोशल मीडिया पर उनके विचारों की सराहना हो रही है और फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम और बिगड़ने वाला है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश और शीतलहर के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला अपराध को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। बढ़ते अपराध सरकार की नाकामी दर्शाते हैं और महिलाओं की सुरक्षा केवल दावों तक सीमित रह गई है। वाराणसी के घाट पर जापानी पर्यटकों के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हाथ जोड़कर माफी मांगने के बावजूद कुछ लोगों ने उनका अपमान किया। घटना ने देश की छवि को ठेस पहुंचाई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई है। उन्होंने वहां की सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ओवैसी ने कहा कि धार्मिक आधार पर हो रही हिंसा लोकतंत्र और मानवाधिकारों के खिलाफ है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश भर में संविधान संवाद कार्यक्रम के जरिए जनता को जागरूक करेगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने बताया कि 100 दिनों में 30 रैलियां आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों के माध्यम से संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय पर चर्चा की जाएगी ताकि लोगों को मौजूदा हालात के प्रति सचेत किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण गिरोहों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस को ऐसे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की सलाह दी। सीएम ने कहा कि तकनीक के जरिए अपराधियों की पहचान आसान होगी और संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। भीख मांगते पकड़े गए 2 संदिग्ध कश्मीरी युवकों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। शौकत अली और सज्जाद नाम के ये युवक मस्जिद में ठहरे थे और नमाज भी पढ़ी थी। पूछताछ में कई अहम जानकारियां जुटाई जा रही हैं और खुफिया एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था मॉडल को अन्य राज्यों के लिए मिसाल बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याकैसेच ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए माफिया और अपराधियों की जानकारी 100 करोड़ से अधिक है, एक क्लिक में उपलब्ध होगी। सरकार का दावा है कि इससे अपराध पर नियंत्रण और निगरानी और मजबूत होगी। यूपी में एसआईआर ड्यूटी के दौरान एक और बीएलओ की मौत हो गई। ड्यूटी के समय अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूपी में शीतलहर को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत अभियान के तहत रैन बसेरे बनवाने और कंबल वितरण के निर्देश दिए हैं। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए प्रशासन को सक्रिय किया गया है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। 4 साल के मासूम के हाथ अचानक ट्रैक्टर की चाबी लग गई, जिससे ट्रैक्टर स्टार्ट होकर बेकाबू हो गया। वाहन ने सड़क किनारे खड़ी 2 कारों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में भीख मांग रही अनाथ युवती से गोलू को प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। दोनों की कहानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे इंसानियत और सच्चे प्रेम की मिसाल बता रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने इसे दिखावा भी करार दिया है। पुलिस ने उद क्राउन होटल के रूम नंबर 103 से 17 लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। फैमिली होटल की आड़ में अवैध गतिविधियां चल रही थीं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सभी को रंगे हाथ दबोच लिया। मामले में होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्यार में सरहद पार करने वाले यूपी के एक युवक को पाक जेल में 1 साल तक सजा काटनी पड़ी। अब युवक की रिहाई के बाद भारत लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवार में खुशी का माहौल है और प्रशासन स्तर पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन लोगों के नाम सूची से कट गए हैं, उनके लिए राहत की खबर है। प्रशासन ने नाम जुड़वाने का एक और मौका दिया है। तय प्रक्रिया और दस्तावेजों के साथ आवेदन कर मतदाता सूची में नाम दोबारा शामिल कराया जा सकता है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की नाराजगी सामने आई है। अब बीजेपी के एक और विधायक ने इस बैठक का विरोध करते हुए प्रदेश अध्यक्ष से कई सवाल किए हैं। पार्टी के भीतर असंतोष के संकेत मिलने लगे हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। मुख्य कार्यक्रम तय तिथि को आयोजित होगा, जिसमें संतों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी की उम्मीद है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। प्रसव के दौरान महिला के पेट में आधा मीटर सर्जिकल कपड़ा रह गया। पीड़िता ने डॉक्टर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गोरखपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सुहागरात पर दुल्हन अकेली बैठी रही, जबकि सुबह उसका पति जेठानी के कमरे से निकलता मिला। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां डॉक्टरों ने एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो मरीज की सांस चल रही थी। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और जांच के आदेश दिए गए। राजा भैया के अस्तबल में 1.5 करोड़ रुपए कीमत का शाही घोड़ा विजय राज पहुंचा है। कुंडा में उसका स्वागत पारंपरिक और राजसी रीति रिवाजों के साथ किया गया। अस्तबल में इस भव्य एंट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। माघ मेला के दौरान प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। व्यवस्थाओं में समानता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए हैं। बरेली में आयोजित क्रिसमस महोत्सव सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बना। 2 दिन तक चले कार्यक्रम में शहर जश्न में डूबा रहा। आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता के रंगों ने ऐसा माहौल बनाया जिसे लोगों ने ऐतिहासिक और यादगार बताया।
एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि 2,84,00,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं। अखिलेश ने कहा कि यह प्रक्रिया भाजपा के लिए ही नुकसानदेह साबित हुई और पार्टी अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गई। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में हेलमेट मैन को विशेष सम्मान दिया गया। 35,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क सुरक्षा के लिए उनके योगदान को सराहा गया। यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने तालियों के साथ उन्हें सम्मानित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पालतू डॉगी के लिए 2 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरा इलाका सदमे में है। कुछ समय बाद डॉगी की भी मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना ने लोगों को झकझोर दिया और भावनात्मक लगाव व मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों के खिलाफ एक और आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में नए सबूत सामने आए हैं। प्रशासन का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सेंगर के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि जब अदालत सजा देती है तो उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन सजा निलंबित होने पर सवाल क्यों उठते हैं। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने की बात कही और दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए। पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर पुलिस कस्टडी से फरार हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश 13 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए उसे पकड़ा, जिसके बाद मामले में बड़ी सफलता मानी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठकर करीब 1,400 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। इस अमानवीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खिलाड़ियों के साथ हुई बदसलूकी पर खेल संगठनों और आम लोगों ने नाराजगी जताई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न के मामलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर शुरुआत से ही प्रभावी अंकुश लगना जरूरी है। न्यायालय ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई। लखनऊ में पुलिस मंथन 2025 की शुरुआत हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में कानून व्यवस्था, पुलिस सुधार और तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। वर्दी के नशे में चूर एक दरोगा का दबंगई दिखाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले पर एएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। चचेरे भाई के साथ अफेयर के दौरान शारीरिक संबंध बने और युवती गर्भवती हो गई। बाद में युवक की एक गलती के चलते उसकी जान चली गई। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोबिंद सिंह के जीवन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका संघर्ष निर्भीकता और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह का जीवन अन्याय के खिलाफ खड़े होने और त्याग का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपाई प्रक्रिया ने पार्टी को अपने ही खोदे गड्ढे में गिरा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई है और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 2,89,00,000 नाम कटने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बताया गया है कि करीब 1 करोड़ वोटरों का रिकॉर्ड गायब है, जिन्हें नोटिस दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है और सवाल उठाए जा रहे हैं। अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंड के कारण दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति बाहुल्य 12,492 गांवों के विकास को गति देने की तैयारी में है। योगी सरकार इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देगी, ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूती मिल सके।
स्कूल परिसर में हुई अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। खेल के मैदान में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास भक्ति और वीरता का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अद्वितीय बलिदान दिए, जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस सीट पर भरोसेमंद चेहरे को मैदान में उतारने का दावा किया है। उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं और चुनावी माहौल गरमाने लगा है। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देता रहेगा। साहिबजादों का साहस, त्याग और धर्मनिष्ठा देशवासियों के लिए आदर्श है। संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महज 2 घंटे में इस वीडियो को 9.5 लाख से अधिक लाइक मिल चुके हैं। उनके विचारों और वाणी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिससे वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है। साली के साथ संबंधों के चलते एक परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। पैतृक जमीन बिक गई और बदनामी के डर ने जीजा साली को इतना घेर लिया कि दोनों ने मौत का रास्ता चुन लिया। इस घटना ने समाज में रिश्तों और नैतिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माखी रेप केस की पीड़िता ने रोते हुए बताया कि पति की नौकरी चली गई और बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसने न्याय व्यवस्था से सुरक्षा और समर्थन की गुहार लगाई है। यूपी के फतेहपुर जिले में अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आरोप सामने आने के बाद केस दर्ज कर पादरी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। रूसी एम्बेसी द्वारा शेयर किया गया एक AI आधारित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के कई नेताओं को तोहफे देते नजर आ रहे हैं। इस रचनात्मक और मजेदार प्रस्तुति को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वही काल का शिकार बनता है। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को जीवन और प्रशासन दोनों के लिए जरूरी बताया। योगी ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्यशैली अपनाने, अनुशासन में रहने और लक्ष्य तय कर काम करने की सीख दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर पुलिसिंग के लिए जनता से सीधा संवाद जरूरी बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के फोन अनदेखा न करें और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। योगी ने कहा कि संवेदनशीलता, जवाबदेही और संवाद से ही पुलिस पर जनता का भरोसा मजबूत होता है। नए साल पर वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। यात्रियों को पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। रामनगरी पहुंचे सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने सप्त आर्षि मंदिर में भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे।